एक समय की बात है। एक घने और शांत जंगल में एक सन्यासी अपनी छोटी सी कुटिया में शांति से रहती थी। दोपहर का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो जंगल विश्राम कर रहा हो। सन्यासी अपनी कुटिया के सामने एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न विश्राम कर रहा था। अचानक जंगल की नीरवता को चीरती हुई एक आवाज दिखी। सन्यासी ने आंखें खोली और सामने की ओर देखा। एक व्यक्ति को संदेह हुआ कि बदहवास समस्या में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई जा रही थी। उसके पीछे एक विशाल और भयानक भालू उसका पीछा कर रहा था। डर के मारे वो व्यक्ति पास के एक आलिशान पेड़ पर चढ़ गया। भालू ने भी अपनी पीठ पीछे वही पेड़ लगाया। वो व्यक्ति किसी तरह के पेड़ की सबसे निचली तह तक पहुंच गया। सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद समुद्र तक नहीं चढ़ेगा और उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। ये दस्तावेज उसने ये दृश्य प्रदर्शित किया है। कुछ ही अचानक बाद में उसने व्यक्तिगत संतुलन खो दिया और पेड़ से नीचे गिर गया। प्लांट ही वो बेसुध हो गया। भालू भी पेड़ से नीचे उतरा और उस व्यक्ति के पास आया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो बालक मुचा और वहां से जाने लगा। सन्यासी ये सब देखकर हैरान रह गया। अचानक दिखने वाली एक अद्भुत घटना घटी। वो सहन करता धीरे धीरे एक अत्यंत सुंदर स्त्री बदल गई और आगे बढ़ते हुए जंगल में ओझल हो गई। ये दृश्य देखकर सन्यासी स्तब्ध रह गया। उसका मन आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गया था। अंततः वो भी अपनी कुटिया की ओर लौट आई। उसके मन में कई प्रश्न अब भी अनुत्तरित थे। अंततः वो यक्षिणी का गुरु एक शक्तिशाली तंत्र साधक था। उसने अपनी कठोर तंत्र विद्या और गूढ़ विद्या के बल पर उस यक्षिणी को अपने वश में कर लिया था। उन्होंने उसी यक्षिणी का उपयोग करके अपने महानतम सभी कार्य सिद्ध किए थे। कभी किसी को लाभ दिशा निर्देश के लिए, तो कभी अपने बेचने वाली कंपनी और दुष्टता की सलाह के लिए। एक दिन प्रातःकाल का समय था। चारों ओर हल्की धूप फैल रही थी और वातावरण में एक गहरी शांति व्याप्त थी। उसी समय वो तंत्र साधक अपनी कुटिया के भीतर गहन साधना में लीन हो गई। उसके चारों ओर मंत्रों की गूंज और धूप की सुगंध फैल रही थी। अचानक एक छोटा सा निर्धन बालक जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था, वहां पहुंच गया। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि कोई साधक अपनी साधना में लीन है। वो मासूम बालक कुटिया के द्वार पर बार बार आवाज देकर खड़ी हो गई। महाराज, कुछ भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उनकी मासूम आवाज बार बार साधक के सुर में सुर मिलाती रही। पहले तो साधक ने उसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन चाइल्ड की कांस्टेबल कॉल से उसकी साधना भंग हो गई। अचानक साधक का ध्यान टूट गया। उसकी आंखों में गुस्से का आवेश भड़क उठा। उन्होंने गुस्से में आकर निशाना साधा, अपने पास राख लखी हुई राख की एक चुटकी हाथ में ली और तेज कदमों से कुटिया के द्वार तक पहुंचे। जैसे ही वो द्वार उसने बिना कुछ सोचे समझे उस मासूम बच्चे पर उसने राख बना दी और क्रोध करते हुए बोला, अरे मूर्ख, तूने मेरी साधना भंग कर दी। इसकी सजा एक बार फिर हो गई। जा, आज आश्वस्त होते होते यक्षिणी तेरा अंत करवी। शिष्य के मुख से ये शब्द घृणी चेहरा ही बच्चे का पीला पड़ गया। उसकी आंखों में भय और शोक भर आया। वो वहां से भागा और अपने घर की ओर घर जाकर बोला। उसने उसे बताया कि कैसे उसने साधक की साधना के बारे में बात की और उसे भयानक मौत का श्राप मिल गया। कैसे मासूम बेटे ने साधक की साधना भंग की और उसे सूरज की मौत का श्राप मिल गया। यक्षिणी का नाम पता ही सन्यासी गंभीर हो गया। उसे तुरंत कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई, जब उसी यक्षिणी ने 3 लोगों की मौत के मुंह में ताला लगा दिया था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि यही यक्षिणी है। कुछ वृत्तांत के बाद सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, तुम अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दो और निश्चिंत होकर घर चले जाओ। कल सुबह फिर यहां आना। विधवा स्त्री ने सन्यासी पर पूरा विश्वास किया। उसने अपने बेटे को उसकी सुरक्षा में छोड़ दिया और भारी मन से वापस अपने घर चला गया। सन्यासी ने उस बालक को अपने पास समझाते हुए कहा कि सुनो बेटा, आज सूर्य के समय मैं साधना में लीन हो जाऊंगा। उस समय मैं जमीन पर लेट जाऊंगा और हथियार और शस्त्र के पास मेरे पैर दबाते रहेंगे जब तक मेरी साधना पूरी ना हो जाए। फिर उन्होंने विशेष चेतावनी देते हुए कहा कि ध्यान रखो, कुछ भी हो जाओ, तुम अपनी जगह से हिलना मत। अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाए तब भी डरकर पैर दबाना बंद मत करना। और अगर तारा माँ भी सागर सागर कहे तब भी तुम टस से मस मत होना। अगर आपने बीच में ये काम छोड़ दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बच्चे ने उथल पुथल के बावजूद सन्यासी की बात मान ली और दृढ़ता से सिर हिला दिया। धीरे धीरे सूर्य का समय आ गया। आकाश लालिमा से भर गया और जंगल में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। उसी समय सन्यासी ने अपनी कुटिया के बाहर जमीन पर एक चादर ओढ़कर लेट गया। वो अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी साधना में लीन हो गई। बालक वह पास बैठ गया और पूरे मन से अपनी यात्रा पर गया।
सूर्य उदय होते ही आकाश रक्तिम हो उठा और जंगल पर एक रहस्यमयी ओझा छा गया। उसी समय उस प्रभावशाली तंत्र साधक ने अपने मंत्रों के प्रभाव से यक्षिणी को आदेश दिया कि वो उस बालक का अंत कर दे। वो जो बालक को परास्त करती थी वही अब यक्षिणी के लिए मार्गदर्शित हो गई। उसी के अनुरूप वो सन्यासी की कुटिया तक पहुंच गया। जब यक्षिणी को समुद्र तट पर देखा तो उसने बालक को पूरी निष्ठा से सन्यासी के चरण दबाते हुए देखा और सन्यासी गहरी साधना में लीन हो गया। जैसे ही वो बालक के पास जाने का प्रयास करता है उसे एक प्रचंड अग्नि से अनुभूति होती है। सन्यासी की दिव्य साधना के तेज के लिए एक अदृश्य अग्नि कवच का भुगतान किया गया था, जिसे पार करना उसके लिए अकल्पनीय हो रहा था। सन्यासी की योग्य शक्ति से भयभीत यक्षिणी तंत्र वापस तंत्र साधक के पास चला गया और बच्चे का अंत करने से मना कर दिया। लेकिन तंत्र साधक ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके प्रवेश यक्षिणी को उस बच्चे का अंत करने के लिए भेज दिया। यक्षिणी सुपरस्टार ने उस बच्चे को वापस लाने और उस बच्चे को सन्यासी से दूर करने के कई उपाय बताए। पहले वो जंगली तूफान बना, कभी कभी सिंह भेड़िए का रूप धारण कर बच्चे को डराने की कोशिश करता था ताकि वो वहां से भाग सके। लेकिन बालक ने सन्यासी की दृढ़ता से याद रखा और बिना बात डरे उनका चरण दबाता जा रहा है। जब उसके सभी प्रयास विफल हो गए तो उसने अंतिम चाल चली। उन्होंने बच्चे की मां का किरदार निभाया और करुण स्वर में कॉल करने लगी, बेटा यहीं आओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, चलो घर चलते हैं। एक पल के लिए बच्चे का मन डगमगा गया, उसकी आंखों में फूल भर आए। अगले ही पल में उसे सन्यासी की चेतावनी याद आ गई, कुछ भी हो जाए अपनी जगह से हिलना मत। उसने अपने मन को दृढ़ किया और बिना ऊपर देखे ही अपनी अनुकूलता में लग गया। यक्षिणी का ये अंतिम प्रयास भी निष्फल हो गया। अब वो गुस्से से भर उठी। वो तुरंत वहां से लुप्त हो गई और सीधे उस तंत्र साधक के पास पहुंच गई। क्रोध से उसकी आंखें अग्नि की तरह दहक रही थी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, तू मुझसे उस महान सन्यासी की साधना शक्ति के प्रकोप में जलाना चाहता था,